रेडी? क्या जोक अपार्ट, मेहनत की खारा भाई। हाँ भाई आइए क्वेश्चन लिखिए फटाफट से। मैंने पिछली बार आपको याद है बता दिया था। एक मिनट आप मेरे को पहले एक बार इधर आ जाने लिखिएगा फटाफट से। इफ ए वेक्टर रिप्रेजेंटेड इफ ए वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये लाइन पे गौर कीजिएगा। इफ ए वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान दिया आपने? इफ ए वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ए कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, क्योंकि वेक्टर को कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर -3 + 4 आएटा। इफ ए वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ए कॉम्प्लेक्स नंबर -3 + 4 आएटा रोटेट थ्रू an angle of 180 degree, rotate through an angle of 180 degree, an angle of 180 degree, लिख लिया? in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction and stretched, ठीक है, and stretched 2.5 times, and stretched 2.5 times of its original length, 2.5 times of its original length, then complex number in new position, then complex number in new position, then complex number in new position। कर लेंगे आप? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक ऐसा क्वेश्चन किया है, बनाओ आप फटाफट से, करो करो। क्यों मैंने आपको ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि Z2 जो है वो नई पोजीशन में होगा, सही है? अच्छा, और आपको ये भी पता होगा कि आज के टाइम पे इसका मॉड ये Z1 है भाई अपना। Z1 अगर इतना है तो मॉड Z1 इक्वल टू कितना होगा? 5, सही है ना भाई? तो Z2 इक्वल टू में मॉड Z2 अपॉन मॉड Z1 इंटू Z1 इंटू e की पावर कितना घुमाया गया? आयोटा पाई। श्योर है आप? तो Z2 की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ 2.5 टाइम्स Z1 अपॉन में कितना? मॉड Z1, यही है ना, इंटू में e की पावर आयोटा पाई की जगह पे cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, यही लिखूंगा। ये तब तक कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना? इंटू में Z1 भी है, यहाँ पे हो जाएगा 2.5 टाइम्स Z1, माने 2.5 टाइम्स कर दूं तो इट विल बी -7.5, सही है? 2.5 की से मल्टीप्लाई प्लस में 10 आयोटा मल्टीप्लाइड विद इससे मल्टीप्लाई करते ही -1, सही है? तो फाइनली मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 7.5 माइनस 10 आयोटा, दैट विल बी Z2, सही है? Z2 हो गया। Z2 के बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, रेडी? अगले क्वेश्चन में लिखिएगा। हाँ भाई, if Z1, Z2, Z3 are vertices of equilateral triangle, ठीक है ना भाई, with circumcenter origin, with circumcenter origin, लिख लिया? if Z1 is equal to 1 + 3 आयोटा √3 आयोटा, then Z2, Z3 is equal to क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, अब पहले एक मिनट इसको समझ लेना। ये Z1, Z2, Z3 कौन है भाई? किसके वर्टिसेस हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना भाई? इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर, ये वाला Z1, ये वाला Z2, ये वाला Z3। अच्छा, इनका सर्कमसेंटर होगा वही सेंट्रॉइड भी होगा, सही है ना भाई? अगर ये वाली बात सही है तो इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर है। अब ये ओरिजिन है साहब, इसका मतलब ये कि ये वेक्टर जो है ये Z1 है, Z1, ध्यान दिया? और Z1 इज इक्वल टू आपको दे रखा है 1 + √3 आयोटा। अगर मैं इसको कितना 120 डिग्री 120 डिग्री घुमा दूं लंबाई बिना बदले तो ये Z2 बन जाएगा। अगर मैं इसे 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूं बिना लेंथ बदले
तो ये Z2 बन जाएगा। तो Z2 इज इक्वल टू कितना हो गया, Z2 इज इक्वल टू मॉड Z2 अपॉन मॉड Z1। याद है ना, मैं आपको बता दूं ये लेंथ जो है ना, ये लेंथ मॉड Z1 है और ये ओरिजिन से ये दूरी भी ये मॉड Z2 है। और आपको पता होना चाहिए दूरी और ये दूरी बराबर है, क्योंकि ये ओरिजिन सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर होने पे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होती है। इसका मतलब मैं यहाँ पे मॉड Z1 बराबर मॉड Z2 बराबर मॉड Z3 भी कह सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे फार्मूला होता है Z2 इज इक्वल टू मॉड Z2 अपॉन मॉड Z1 इंटू Z1 इंटू ई की पावर आयोटा, कितना घुमा रहा हूँ 120 डिग्री। अगर आपको नहीं स्ट्राइक कर रहा 120 डिग्री लिख दो, लिख दूं क्या, फिर भी 2π/3 चलेगा। बात समझ में आ गई? हाँ, लेंथ चेंज होती है, कोई बात नहीं, तो दोनों कट गए ना, नहीं आया, अरे दोनों इक्वल थे, दोनों कट गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। आगे चलो, Z2 बराबर में यहाँ Z1 बोले तो 1 प्लस आयोटा रूट 3, श्योर। अब आपको पता है इसका मतलब cos 2π/3, cos 120 डिग्री बोले तो माइनस हाफ प्लस आयोटा रूट 3/2 साइन 120 डिग्री। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, क्या आ जाएगा Z2। अच्छा, अगर मुझे Z3 निकालना हो तो मैं उल्टा आऊंगा, उल्टा नहीं आया, उल्टा, एक मिनट, अभी एक मिनट पहले लिखो, यहां क्या लिखूं, मॉड Z3 अपॉन मॉड Z1 इंटू Z1। याद है ना, जिसे घुमाना है अपॉन जिसे, सॉरी जिसे पाना है अपॉन जिसे घुमाना है, ठीक है, इंटू में, है ना, जिसे घुमाया गया, इंटू में कितना घुमाया गया माइनस 2π/3। याद आया? एनीवे, काम की बात है, ये दोनों हटा दो, ये तो हमारे लिए Z1 कितना हो गया 1 प्लस आयोटा रूट 3, श्योर। अच्छा, इसका मतलब cos 2π/3 माइनस का, याद है, ये बन जाएगा cos माइनस 2π/3 प्लस आयोटा साइन माइनस 2π/3। क्या ये बात सही है क्या? अच्छा, एक बात बताइए, cos को माइनस का तो ये माइनस 1/2 रहेगा, लेकिन ये माइनस को बाहर फेंक देगा, तो इसीलिए मेरा जो Z3 बन जाएगा ना फाइनली, दैट विल बी 1 प्लस रूट 3 आयोटा मल्टीप्लाइड विद माइनस 1/2 माइनस रूट 3/2 आयोटा। कर लेंगे मल्टीप्लाई तो। अब आपको ये पता चल गया होगा कि ऐसे रोटेट करने पर भी हम लोग क्वेश्चन पे आ सकते हैं, ठीक है ना। एक हमारे को Z दे दे, बाकी तो हम कर लेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब एक क्वेश्चन जो मैंने आपका तब छुड़वाया था पेंटागन वाला, याद है, उसके भी वर्टिसेस मैं आपको सारे बता सकता हूं। लिखिएगा आगे, इफ Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 are vertices of regular hexagon, whose circumcenter Z0 is equal to 1 plus 2 iota, if vertices, if vertex Z1 is equal to minus 1 plus 2 iota, find other vertex। अब की बार अपनी स्टोरी में हेक्सागन आ गया। चलिए बात करते हैं इस पे भी। करें? हाँ भाई, Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 आर द वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन। सही है भाई, रेगुलर हेक्सागन होने के केस में मैं ये जानता हूं इसका सरकम सेंटर Z0 दिया है,
अगर इसका सर्कम सेंटर Z0 दिया है तो मैं अगर अपनी तरफ से इसमें Z1 Z2 Z3 कहीं पे भी ले लेता हूँ, Z1 ये रहा, Z2 ये रहा, ये Z0 है बस, ये Z3, ये Z4, ये Z5, ये Z6, ऐसा है ना। इस तरह से वर्टिसेस हैं। अच्छा आपको पता होना चाहिए इसको कितना घुमाऊं कि ये सेकंड में आ जाए 60 डिग्री। इसका मतलब ये कि सारे एंगल 60 इक्वल है, राइट है ना भाई। ये बात तो सबको समझ में आई क्या? अगर ये वाली बात सही है तो अब की बार मैं जो लिख रहा हूं आपकी बात पे ही रख रहा हूं, राइट है भाई। मुझे इस आर्म को पाना है, ये अचीव करना है, ठीक है ना। तो रोटेट किसे करना है, पहले एक बार बताएंगे रोटेट किसे किया गया, Z1 को नहीं, Z1 माइनस Z0 को, Z1 माइनस Z0 को। तो रोटेट कौन हुआ, रोटेट हो रहा है Z1 माइनस Z0, सही है भाई। अच्छा मेरे को अचीव किसे करना है, मेरे को अचीव करना है Z2 माइनस Z0 को, सही है ना भाई। तो अपनी पूरी कहानी होती है जैसे अचीव करना है, ठीक है ना, अपॉन जैसे रोटेट करना है, सही है। इजिकल टू में अचीव का मॉडुलस अपॉन रोटेट का मॉडुलस, क्या ये बात सही है। इनटू में कितना, जिसे रोटेट किया गया, इनटू में e की पावर आयोटा थीटा, जिस एंगल पे रोटेट हुआ। ये समझ में आता है। तो इसका मतलब ये कि जिसे अचीव करना है दैट इज Z2 माइनस Z0 अपॉन में कितना Z1 माइनस Z0 इजिकल टू में ये दोनों बाई चांस बराबर हैं, क्या ये बात सही है। ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो मैं इस पे बात ही नहीं कर रहा। इनटू में रोटेशन, रोटेशन किसका हुआ Z1 माइनस Z0 इनटू में e टू द पावर आयोटा π/3, सही है। अब अपन इस पर आ जाते हैं। Z2 माइनस Z0 मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि Z2 माइनस Z0 की जगह मैं वैल्यू फिल कर दूंगा, सही है ना भाई। अच्छा अब ये छोटी मोटी जो मेरे को करेक्शंस की जिनकी जरूरत है तो वो आप बता दे तो और बढ़िया लगेगा, ठीक है ना भाई। ये Z1 माइनस Z0, हाँ कुछ कमी है मेरे को भी पता है, आप मेरे को बताने वाला ना, आराम सोच के जवाब दो कहाँ कुछ कमी लगी आपको। हाँ क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, याद आया आपको। हाँ अरे वो फार्मूला तो याद करो, फार्मूला था Z2 इजिकल टू Z2 का मॉड अपॉन Z1 इंटू मॉड Z1 इंटू e की पावर आयोटा अल्फा, नहीं आया। तो ये अचीव अपॉन रोटेट नहीं होता, जिसे अचीव करना है इजिकल टू अचीव अपॉन रोटेट इंटू e की पावर आयोटा थीटा होता है। अब आप, मैं वही कह रहा हूँ ना, आप ध्यान से देखो ना, क्या कंफ्यूजन का दौर है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिख रहे हो Z2 माइनस Z0, सही है क्या भाई, नहीं है। इजिकल टू में इतना लिख दो। अच्छा Z2 माइनस Z0 में Z2 माइनस Z0 की जगह पे क्या भरना है, Z2 की जगह 1 प्लस 2 आइटा, वो मैं भर देता हूँ। Z1 माइनस Z0 का मतलब 1 प्लस 2 आइटा माइनस 1 प्लस 2 आइटा, श्योर है, ये भर दिया। इनटू में e की पावर, ठीक है ना, इनटू में कितना e टू द पावर आयोटा π/3, e टू द पावर आयोटा π/3 को भी मैं लिख देता हूं cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3, भर देंगे क्यों। Z2 माइनस Z0 उल्टा भर दिया, हाँ शायद उल्टा, सही कह रहा है बच्चा। Z1 माइनस Z0 है ना, -1 प्लस 2 आइटा और 1 प्लस 2 आइटा, सही है भाई। अच्छा फिलहाल क्या बचा, माइनस, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, -2 इनटू में कितना, इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो सीधे मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, -1 माइनस आयोटा √3, सही है भाई। और प्लस ये वाला भी इधर आ गया है, ये वाला इधर आ गया 1 प्लस 2 आइटा इजिकल टू कितना Z2, ये Z2 बन गया अपना, सही है। अब तुम मेरे को ही बताओ, Z2 तो आ गया, ठीक है ना भाई। Z2 अगर आ गया तो Z3 कैसे आएगा, हाँ Z2 के लिए इसको निकालने की जरूरत नहीं। मान लो मेरे से किसी ने Z3 पूछा होता तो मेरी तरफ से आंसर होता Z3 माइनस Z0 इजिकल टू में, ठीक है ना, Z1 माइनस Z0 इनटू में e टू द पावर आयोटा कितना 2π/3, 120 डिग्री घुमा देता भाई। इस आर्म को 120 डिग्री घुमा, यहां जाओगे तो मैं अलग अलग चीजें क्यों निकालू एक साथ, में एक ही टाइम पे एक ही साथ बहुत सारी चीजें निकाली जाती, बन जाएगा। अच्छा और पीछे वाले आर्म को निकाले के लिए माइनस में चल दो, पीछे वाले में इसमें भी माइनस चले जाओ 120 डिग्री तक, तो ये रेंज पहुंच जाएगी। ये 120 डिग्री माइनस में, ये 120 डिग्री प्लस में, आगे चलते हैं, कर लेंगे आगे, ठीक है ना।
चलो अब कम से कम ये तो है कि हमने रोटेशन के अंदर एक छोटे मोटे प्यादे चलाने तो सीख लिए। हाँ भाई चलें आगे। आपका अगर बातचीत का पहला दौर खत्म हो गया तो हाँ भाई नेक्स्ट पॉइंट पर जाओ। अब आप क्या करा करो, पैरेलली कॉपी भी करते रहा करो बीच बीच में ना। हाँ। क्योंकि है ना ये ऐसे शांत नहीं बैठेंगे ना, या तो एक आदि को टोकना पड़ेगा, वो इन्हें अच्छा नहीं लगेगा, मतलब जाते हैं टाइम क्यों टोके अपन। ठीक है। हाँ सेंटर फॉर्म ऑफ ए सर्कल है ना। सेंटर फॉर्म ऑफ ए सर्कल का मतलब होता है पहली चीज, ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर है, इसका सेंटर है वो Z0 है। इसका सेंटर कौन है? इस पे घूमने वाले किसी भी पॉइंट का नाम Z है। सही है। इस पे घूमने वाले किसी भी पॉइंट का नाम Z है। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो R है। तो हमारे लिए सेंटर फॉर्म ऑफ सर्कल हो गया Z माइनस Z0 इज इक्वल टू R। ये अपने आप में सर्कल की इक्वेशन आ गई। तो सर्कल की इक्वेशन इज इक्वल टू Z माइनस Z0 इज इक्वल टू R। ये बात समझ में आई? मान लीजिए किसी ने मेरे को कह दिया Z माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो मैं समझ जाऊंगा कि इस समय पे इसका सेंटर जो होगा, ठीक है ना, सेंटर 1,0 होगा और रेडियस कितनी होगी? रेडियस 2 हो जाएगी। अगर किसी ने मेरे को लिख दिया Z प्लस 3 प्लस 4 आइटा इज इक्वल टू 5, सही ना भाई, तो मैं समझ जाऊंगा इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर इज इक्वल टू कितना बोल दूंगा? -3, -4 और रेडियस कितनी हो जाएगी? 5। आप ही कॉपी करते चला ना, छोटी मोटी चीजें कॉपी होती जाए, है ना। हाँ भाई इसी के अंदर 2-3 फर्जी बातें भी बता दूं। Z माइनस Z0 अगर लेस देन R है तो आप समझ जाएं कि इस समय पर आप इनसाइड सर्कल की बात कर रहे हैं। याद आ गया? अगर बाय द वे Z माइनस Z0 इज ग्रेटर देन R की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप आउटसाइड सर्कल की बात कर रहे हैं। राइट है। अगर बाय द वे आप मॉड Z इज इन बिटवीन, ठीक है ना, 1 और 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कि अब आप दो सर्कल के बीच की बात कर रहे हैं जिनमें एक की रेडियस 1 है और एक की रेडियस 3 है, और आप इस एरिया की बात कर रहे हैं। सही है। नेक्स्ट, हाँ भाई अगला है जनरल फॉर्म ऑफ ए सर्कल। जनरल फॉर्म ऑफ ए सर्कल, देखिए जनरल फॉर्म ऑफ ए सर्कल के लिए कुछ छोटी छोटी बातें आपको स्ट्राइक करनी चाहिए तभी हो पाएगा। ठीक है। मैं आपसे पहले पूछ लेता हूं Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, अभी अपने को ध्यान है ना, Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि Z बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आइटा वाई, भी पता है? पता ही होगा। अच्छा ये बता दीजिए कि अगर मैं आपसे पूछता हूं Z प्लस Z बार डिवाइड बाई 2, तो ये पता है आपको x होता है? ये यूं समझिए Z प्लस Z बार इज इक्वल टू 2x होता है। अच्छा, साथ में अगर मैं आपसे पूछूं Z माइनस Z बार इज इक्वल टू कितना होता है? 2 आयोटा y होता है। इसका मतलब मैं आपको ये बोलूं कि Z 2y बराबर होता है माइनस आयोटा इंटू Z माइनस Z बार। मैं फटाफट चल रहा हूं, अब दिमाग लगाते चलना, हाँ ना सोचते चला। ये 2y समझ में आया? आयटा किधर गया? नीचे। आपको पता है नीचे आयटा लिखना है या ऊपर माइनस आयटा लिखना है, एक ही बात है, तो ये बराबर है ना। ये आपकी बेसिक होगी तभी आप समझ पाओगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था चीजों तक जाने का पतली गली का कोई रास्ता ढूंढना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किन लोगों से, है ना, मुखातिब हूं। अब जरा इधर दिमाग लगाएं। आप में सभी लोगों को पता होगा सर्कल की इक्वेशन ये होती है, पहले आप सोच लें हाँ या ना। चलो ठीक है। अब जो मैं आपके सामने चेंजेस कर रहा हूं उस पर दिमाग लगाना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैं लिख रहा हूं Z बार। आराम सोचो, Z बार कितना होता है? मॉड Z का स्क्वायर, याद है ना। तो Z बार इज इक्वल टू मॉड Z का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये काम खत्म हो गया। अच्छा, प्लस में मैं g को अलग कर रहा हूं 2x,
2x देख रहे हैं, तो 2x की जगह लिख रहा हूं z प्लस जेड बार। सोच लिया? अच्छा, f को अलग कर रहा हूं, 2y देख रहे हैं, माइनस में आएटा z माइनस जेड बार। सोचो, ठीक है ना। जब सब बदल रहे हैं तो c ने कहा मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो, तो इसको भी कुछ ले लें क्या, इसको a बना देते हैं। चल भाई तू भी चेंज हो जा, भाई सब बदल गए ना, तो c को c क्यों छोड़ो, c बिकम्स a। नहीं है, यहां तक भी आ गया होगा। अच्छा, अब दोबारा से इसी को थोड़ा और फर्निश करता हूं, जेड जेड बार तक कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे यहां g माइनस आयोटा f इंटू जेड, ठीक है ना, और दूसरी तरफ से g प्लस आयोटा f इंटू जेड बार प्लस a इक्वल टू 0 दिख रहा है, क्या ये सही है क्या? पहले सोच लो क्या किया मैंने, क्या क्या कॉमन ले लिया, z और जेड बार कॉमन ले लिया, यहां तक पकड़ में आ गया। अच्छा, मैंने इसको थोड़ा और सुधार लिया, ठीक है ना, इससे a छीन लेते हैं क्योंकि मेरे को यहाँ पे a अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी बुक में भी a है, यहाँ पे b लगा देता हूँ, ठीक है। अपनी इच्छा है, c की जगह मर्जी है तो लिखो जेड जेड बार, ठीक है ना, प्लस में अगर मैं आपको बोलता हूं कि मुझे g प्लस आयोटा f को a लिखने की इच्छा है तो लिख सकते हैं a जेड बार। इसको मैंने अगर a लिख दिया तो a जेड बार, तो आप में से किसी को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा कि अगर ये a तो ये a बार है, तो मेरे लिए हो गया a बार z। श्योर? नहीं, यहां तक आ गया। अच्छा, प्लस में कितना b इक्वल टू कितना 0। ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है, ठीक है ना। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है, ठीक है ना। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये जनरल फॉर्म है ना। अच्छा, ये अगर जनरल फॉर्म है तो आपको हर बार, ठीक है ना, आपको हर बार जो आपका टारगेट रहेगा ना, वो क्या रहेगा, a रहेगा। आपके टारगेट पे पहले नंबर पे आता है a, क्योंकि जिसे आप a कह रहे हो वो g प्लस आयोटा f माना है आपने। इसका मतलब ये कि a जो होता है वो आपको g f दे देता है। सोचो, नहीं समझ में आया? मैं दोबारा बोलता हूं मेरी बात, a जो है वो आपको g प्लस आयोटा f देता है, नहीं समझ में आया? अगर a आपको g प्लस आयोटा f देता है तो मेरी नजर में g f देता है। और मैं आपको ये बता देता हूं, ये इसलिए टारगेट है क्योंकि हमारे पास सेंटर होता है माइनस g माइनस f। इसका मतलब ये कि सेंटर इज इक्वल टू माइनस a। अभी भी पकड़ में नहीं आ गया। अगर ये बात पकड़ में आ गई तो अगले नंबर है, पहला टारगेट खत्म हो गया, सेकंड टारगेट पे आ रहा हूं। सेकंड टारगेट होती है रेडियस। बच्चे को होता है रेडियस, तो सर जी स्क्वायर प्लस माइनस सी होती है, सही है भाई। अगर ये a है, ठीक है ना, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड a का स्क्वायर है। आराम सोचो, इसका मॉड कितना होता, मॉड a कितना होता, अंडर जी स्क्वायर प्लस, तो ये इसका स्क्वायर है क्योंकि अंडर रूट नहीं है इसमें, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर सिंपल है। रही बात c कौन है, b नहीं है, तो कोई पूछे रेडियस क्या है, तो रेडियस इज इक्वल टू मॉड a का स्क्वायर माइनस b। मतलब आपको कोई सर्कल की इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में देगा, देते ही आप उसका a पकड़ोगे b पकड़ोगे, a से आपके पास सेंटर आ जाएगा और b से आपके पास रेडियस के लिए जरूरी बचा हुआ सामान आ जाएगा। क्या कहानी पकड़ में आ गई? मेरे को नहीं लगता दुनिया में इससे ज्यादा कोई पतली गली होगी सर्कल तक पहुंचने की, क्योंकि अगर आपने असली गली देख ली तो आपका बचे हुए होश उड़ जाते पक्का, ठीक है ना। ये अपन यहां से बहुत आराम से स्मूथली बाहर आ गए। एनीवे, काम की बात पे आता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन में दिमाग लगाना, जेड जेड बार प्लस यहां दे रखा है 2 माइनस आयोटा जेड प्लस यहां दे रखा है 2 प्लस आयोटा जेड बार, सही है भाई, माइनस 4 इक्वल टू 0। आप में से कितने लोग इसका a पहचान सकते हैं? इसमें a कौन है, z के साथ वाला या z बार के साथ वाला? बिल्कुल सही बात, आपने इसका a पहचाना। a इक्वल टू कितना है, 2 प्लस आयोटा, देख लिया। आप जल्दी से इसका b बोल दें, b माइनस 4। आप जल्दी से इसका सेंटर बोलिए, माइनस 2 माइनस 1, दैट्स इट, सही है। अच्छा, जल्दी से इसका रेडियस पाते हैं। रेडियस इज इक्वल टू इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 1 और ये माइनस 4, बोले तो रेडियस कितनी आई 1। अब मेरे को जल्दी से इसकी कार्टेशियन इक्वेशन बोलिए। अरे इसका कार्टेशियन इक्वेशन है x प्लस 2 का प्लस y प्लस 1 का, नहीं है? अरे सेंटर पढ़ो और रेडियस पढ़ो तब भी आप इक्वेशन नहीं बता सकते। रेडियस कितना है, 3 आ रहा है क्या?
अच्छा माइनस माइनस भी है, सॉरी मैंने इसका माइनस लिया ही नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। क्या ये बात सही है? नहीं आया। तो ये आपके पास में इक्वेशन ऑफ सर्कल भी आ गया है ना। चलो आगे अगले क्वेश्चन की ओर भागे, ठीक है। आप लिखते चलना, क्योंकि आपके बीच में जो भी खाली बैठे हैं है ना, वो बेचारे इंतजार नहीं है कि ये बात रोके तो अपन चालू हैं। अच्छा नहीं लगता है यार, अब इस उम्र मतलब आप लोग बड़े हो गए, टोका टक्की कहाँ अच्छी लगती है, ठीक है। हाँ भाई आपको जनरल फॉर्म ऑफ ए सर्कल यहां तक समझ में तो आ गया ना, सर्कल उड़ तो नहीं गया, पकड़ में आ गया। अब ये क्या है ना, इससे वाकई में आप इसको जरूर किसी से मिलाएंगे तब आपको समझ में आएगा सर्कल का अपन ने क्या अद्भुत रास्ता पकड़ा है। बिना मिलाए आपको पकड़ में ही नहीं आएगा अपन क्या कर रहे थे, ठीक है। जब आप मिलाएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हमने रास्ता वाकई में कुछ मतलब नॉनसेंस बट सेंसिबल रास्ता पकड़ा है, ठीक है ना। और आपने कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा, अभी इसमें भी अपन एक और काम भी कर रहा हूं, मैं दिमाग लगा रहा हूं उस पर, ठीक है। और शायद लग चुका है वैसे तो, ठीक है ना। अगर किसी ने मेरे से जनरल फॉर्म ऑफ लाइन पूछ ली, ठीक है ना, तो जो आप सोचने वाले हैं वो आप तक कभी नहीं सोचा होगा। आप सोचो, आप देखो, मान लीजिए जनरल फॉर्म ऑफ लाइन मेरे से किसी ने पूछी कि सर इसकी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बताइए, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर कोई सर्कल में इसकी मुंडी उड़ा दे x² + y², तो जो बचता है वो एक लाइन होती है, सही है कि नहीं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई मेरे लिए 2gx + 2fy + c = 0। श्योर हैं आप? नहीं है? अगर इतना बचा तो आपको पता होना चाहिए कि फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में x² + y² को रिप्रेजेंट करने वाला z बार था, इसको उड़ा दो तो जो बची हुई इक्वेशन है वो इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन है। नहीं है समझ में? तो कहना मतलब ये कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगी, a z बार + a बार z - b, है ना, -b प्लस का b, ओके गॉट इट, प्लस का b, ठीक है। वो पिछली बार अभी धक्का खा गया था ना वहाँ, a = -4, तब से दिमाग में सटक गई मेरे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, आप में से कितने लोग ये समझते हैं कि अभी भी a अपना कौन है भाई? अरे g, f, नहीं है g, f। यहां थोड़ी सी पेच उलझा हुआ है, अब अगर आप प्यार से इसमें से भी बिल्कुल धीरे से धागा निकालना चाहें तो फिर सोचा जा सकता है, ठीक है ना। अपना a कितना है, g + i, ये तो पता है ना। a बार कौन है भाई? g - i, यही है ना? नहीं है? यहां तक की बात पकड़ में आ गई। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि मेरे को बताइए, क्या आपको लगता है g = a + a बार / 2? नहीं है? इसके अंदर भी 2 को छीन लेता हूं, 2g कर देता हूं। ये सर 2g क्यों? क्योंकि एक्चुअल इक्वेशन होती है लाइन की ax + by + c = 0। याद आया? a कौन है? 2g। तो जैसे आपको लाइन दिए जाए, आप a और a बार पे हमला कर दो। a + a बार आपका कोफिशिएंट ऑफ x है, अरे a + a बार 2g है, 2g माने कोफिशिएंट ऑफ, नहीं आया समझ में? हाँ, मैं तो एकदम स्ट्रेट खेल रहा हूं, ठीक है ना, सीधे बल्ले से। 2f, अब 2f कैसे निकालें? 2f बराबर हो जाएगा, बड़े ही ध्यान से सोच के जवाब देना। ये मेरे को -i लगाना पड़ रहा है। लॉजिक आप में से कुछ लोग ही सोच पाएंगे कि मैंने -i क्यों लगाया है। क्यों? अभी सिखाया था ना, जब हम लोग इसको माइनस करते हैं तो माइनस करने पर z - z बार बराबर में 2i आता है। तो ये जो 2y चाहिए तो i का डिवाइड लगाना पड़ता है ना, तो i का डिवाइड लिखो या -i की मल्टीप्लाई लिखो, एक ही बात है। नहीं है? तो 2f निकालने के टाइम पे भी i का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? -i का कहानी पकड़ में आ गई। एंड दैट विल बी योर कोफिशिएंट ऑफ y। अच्छा, लेकिन सर मेरे को क्या जरूरत है इन सब की, ठीक है ना। अरे पूछने वाला एकदम भोला प्रश्न पूछेगा तो तब भी लटक जाएगा, वो तो पूछेगा स्लो बोल जा, सही है ना। चल कुछ मत बोल, लाइन पड़ी है, लाइन दे रहा हूं तेरे को कॉम्प्लेक्स में, स्लो भी बोल दे, चल बाढ़ में जान दे बाकी सब बातें, तो तेरे को याद तो आएगा।
कि स्लोप बोले तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय नीचे कितना कोफिशिएंट ऑफ वाई। कोई मुश्किल तो नहीं लग रही आपको, है ना? मैं कोशिश कर रहा हूं, मतलब पूरा अपन इसमें ऑरा क्रिएट कर रहे हैं कि भाई अपन ये सब मुश्किल नहीं हो जाए, नहीं तो क्या है इसमें बच्चा बिदक के भाग जाता है, फिर पकड़ में नहीं आता हमारे। ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स देख लिया आपने, ए प्लस ए बार अपॉन में कितना माइनस आयोटा ए माइनस ए बार, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन आयोटा, फिर ऊपर गया माइनस आयोटा हो गया। बाकी तो आप फिर भी संभाल ही लोगे। चलो इसके आगे भी यहाँ तक तो पकड़ में आ गया, ठीक है ना? अच्छा सर एक इक्वेशन ऑफ आप दिखा तो दो, तो पहले तो ये बता दूं कि आपको ये इस पूरी बोर्ड पे कहीं इक्वेशन ऑफ सर्कल दिखा पाया मैं? कोई है अपने पास एग्जांपल या नहीं है? कहाँ है? ये रहा क्वेश्चन में, ये देखो आप 2 + 2 - आयोटा 2 + आयोटा, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल ऐसे दी जाएगी। इसीलिए कि 2 क्वेश्चन मेरे को छोड़ने पड़ गए आपके, क्योंकि उनमें इक्वेशन ऑफ सर्कल ऐड हो रही थी और मैंने बताया ही नहीं, तो फिर कैसे उठा लूं? ठीक है, फिर भी आप में से कई लोग कहते चल सर आप उठा लो, आप तो कर दो। अरे नहीं भैया, वो आपको राज तभी मजा आएगा जब आप एक बार देख लोगे ऐसा मुश्किल है क्या। अच्छा जैसे इक्वेशन ऑफ 1 - आयोटा जेड बार प्लस 1 + आयोटा जेड प्लस 5। एक मिनट, एक छोटे सा क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है ना? छोटा सा बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखें आप में से कितने लोग सोचते हैं 1 + 2 आयोटा जेड बार प्लस 1 - आयोटा जेड प्लस 4 = 0। क्या किसी लाइन की इक्वेशन संभव है या नहीं है? अगर ऐसे देखा जाए तो है, जब तक अपनी बुद्धि थोड़ी सी कच्ची है तब तक अपन ये कहेंगे है, लेकिन थोड़ा सा भी मैच्योर होने पे हम दिमाग लगाएंगे कि ये अगर ए होता है तो उसे ए बार होना जरूरी है, वरना इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं बनेगा। कहानी पकड़ में आ गई? नहीं आई? तो आपको ये बात समझ में आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन तो कतई नहीं है, कुछ और होगा तो होगा सर, सही है ना? ये बात पकड़ में, इतनी बात पकड़ में आ रही है ना? अब आप में से कितने लोग ये पकड़ गए कि अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि पहली बात तो चेंज इन कार्टेशियन इक्वेशन, चेंज इन कार्टेशियन इक्वेशन, क्योंकि अगर कार्टेशियन इक्वेशन में बदल दी तो मर्जी है, जो पूछो, स्लोप पूछो, जो पूछना है, कहां से गुजरी, किधर से गुजरा, सब बता देंगे, क्योंकि वो तो फिर अपना इलाका है, सही है ना? अच्छा अब रही बात, क्या आपको यहां पता चल गया कि ए कौन 1 माइनस या प्लस, क्योंकि जेड बार के साथ वाला माइनस आयोटा, सही है? नहीं? अच्छा ए बार कौन 1 + आयोटा। अच्छा सोचो एक्स, नहीं एक्स थोड़ी ना, क्या चाहिए था अपने को? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोलो, इन दोनों का एडिशन कर दो 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स = 2। अब आते हैं कोफिशिएंट ऑफ वाई, रुक करके बोलने का, रुको, माइनस आयोटा ए माइनस ए बार लिख रहा हूं, ए माइनस, इसमें से इसको घटाओ, अरे इसमें से इसको घटाओ, 1 1 कट गया, क्या बचा -2 आयोटा, तो लिख दो माइनस आयोटा इंटू -2 आयोटा, बोले तो -2 कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो गई? लाइन की इक्वेशन हो गई 2x - 2y + 5। क्या ये बात सही कह रहा है क्या भाई? प्लस का 5 ही रहेगा, नहीं आया? अब आप बताओ स्लोप बता सकते हो? सही है ना? क्या ये ओरिजिन से गुजरती है क्या? नहीं गुजरती ना, कैसे पता चला? 0 0 रख के देख लिया, सही है ना भाई? यहां तक कोई मुश्किल? अच्छा बस सिर्फ अपने को, अब मैं ये इसमें समझाने का तो कोई खेल ही नहीं है, ठीक है? बस ये पॉइंट लिख के जा रहा हूं रिमार्क में। फर्स्ट लाइन पैरेलल टू ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी। अगर कोई कहे कि आप तो लाइन बताओ इसके पैरेलल क्या होगी, ठीक है ना? तो रिमेंबर लाइन विल बी ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस के। अरे यही तो करते थे अपन भी, जो सी होता है उसको बदल देते थे, सी बदल गया, नहीं आया? हाँ भाई अब दूसरा क्वेश्चन, लाइन परपेंडिकुलर एज, नहीं रुको बड़े ध्यान से, ये तो आपके दिमाग से बाहर है, इसका प्रूफिंग भी बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल तो क्या होगा, m1 m2 = -1 ही करना है आपको, वो आप कर लोगे। ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस आयोटा के, नहीं आया? आयोटा के
आपको ये तो समझ में आया होगा कि अगर मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसका मतलब मैंने माइनस आयोटा से डिवाइड किया है, सबको माइनस आयोटा से डिवाइड किया है, तो जो भी आपका m आए उसमें माइनस आयोटा से डिवाइड कर लेना दोनों के मल्टीप्लिकेशन में, सही है ना। चलो